हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा दूसरी की किताब गणित का अध्ययन करेंगे। पाठ 1। क्या है लंबा, क्या है गोल? नाम बताओ। बच्चे अपने मीकू चाचा को बहुत प्यार करते हैं। वे रोज़ उनके साथ खेलते हैं। आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह की चीज़ें रखी हैं। खेले, नाम बताओ। अब दोस्तों, आप यहाँ पे पाठ का नाम देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पाठ का नाम, क्या है लंबा, क्या है गोल। इससे हम ये समझते हैं कि हम इस पाठ में लंबाई और गोलाई के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर बोला गया है नाम बताओ, तो यहाँ पर एक खेल है जिसका नाम है नाम बताओ। अब यहाँ पे चाचा जी खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ। खेल का नाम क्या है? नाम बताओ। तुम्हें सोचकर बताना है कि मेरे हाथ में क्या है। मैं तुम्हें बताऊंगा वह चीज़ छूने में कैसी लगती है। आपको सोचकर बताना है। यहाँ पे बोला जा रहा है चाचा जी के हाथ में क्या है, आपको बताना है। और वो चीज़ आपको छूने में कैसी लगती है, लंबी है, गोल है ना। मीकू चाचा अपना हाथ थैले में डालते हैं। अब मीकू चाचा क्या करते हैं? थैले में हाथ डाला तो यहाँ पे टी में क्या करती, गाना गाती है। आंखें मीचे पता लगाएं, हाथ से छुएं और बताएं। छूने में कैसा जरा बताएं, हम नाम बताएं, खेल जीत जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे मीकू चाचा अपना हाथ उनके थैले में डालते हैं और सभी को बोलते हैं, सभी बच्चों को बोलते हैं आँख मीच के बैठ जाओ। तो सभी बच्चे आँख बंद करके बैठ जाते हैं। फिर बोलते हैं हाथ से छुओ और बताओ छूने में कैसा है ज़रा। तो बच्चे हाथ से छूकर बताते हैं, वो नाम बताते हैं और खेल जीत जाते हैं। तो खेल के बारे में आपको पता चल रहा है। यहाँ पे खेल में यहाँ पे चाचा जी बच्चों को लंबी चीज़ों के बारे में और गोल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो चाचा जी के बैग में अगर गेंद हुई तो गेंद कैसी होती है? गोल। तो हमें क्या जवाब देना है? गोल। अगर चाचा जी के बैग में से लकड़ी का स्केल निकलता है तो स्केल कैसा होता है? लंबा। चाचा जी के बैग में से माचिस का डब्बा निकलता है तो वो कैसा होता है? चौकोर। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो टीमें दी गई हैं। यहाँ पे एक टीम ए है और एक टीम बी है। इस प्रकार से आप अपनी स्कूल में भी दो टीम बना के टीचर के साथ ये खेल खेल सकते हैं। खेल का नाम क्या है? नाम बताओ। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक छोर नुकीला, दूसरा छोर चपटा, पाइप की तरह गोल, क्या है? तोल मोल के बोल। अब चाचा जी ने आँख पे पट्टी बांधी है, उनके बैग में से एक सामान निकाल रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि एक छोर नुकीला है और दूसरा छोर चपटा है और वो एक पाइप की तरह गोल है। तो हमें नाम बताना है। तो यहाँ पर दो टीम में से टीम ए कहती है कि ये पेंसिल है। पेंसिल का चित्र देखा है ना बच्चों आपने। इस प्रकार से एक तरफ से चपटा होता है और एक तरफ से कैसा होता है? नुकीला होता है। ठीक है, इस प्रकार से पेंसिल होती है, गोल लंबी होती है। तो यहाँ पे टीमें जीत जाती है। अब आगे बढ़ना है। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? क्यों ना तुम मीकू चाचा के सवाल का कोई अलग जवाब सोचो। अब आप और कुछ बता सकते हो। पेंसिल और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आगे एक तरफ से नुकीली होती है, दूसरी तरफ से चपटी होती है और पाइप की तरह गोल होती है? हम जवाब दे सकते हैं पेन। पेंसिल तो हमने बता दिया, एक पेन भी आपने देखा है, इस तरह का पेन होता है। ठीक है, इस तरह से जिससे हम लिखते हैं कॉपी में। तो ये जवाब हमारा हम भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेन एक तरफ से नुकीला होता है और एक तरफ से चपटा होता है और पाइप की तरह
गोल होता है। अब टीम ए की बारी है छू कर पता लगाने की, वे गाते हैं। अब टीम ए की बारी आई, छूने में कैसा जरा बताएं, नाम बताए खेल जीत जाए। टीम ए का बच्चा अपना हाथ थैले में डालता है। अब टीम ए का बच्चा क्या करता है, थैले में हाथ डालता है। टीम ए के दूसरे बच्चों को पता लगाना है, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो। अब टीम ए के भी बच्चों को जो खिलाड़ी थैले में हाथ डाल के खड़ा हुआ है ना, वो बताएगा अपने हिसाब से कि वो वस्तु जो उसने उठाई है उसका आकार कैसा है। तो यहाँ पे टीम ए का बच्चा यहाँ पे जवाब दे रहा है, सब तरफ से गोलम गोल, न कोई कोना न कोई छोर, हाथ में अपने इसे घुमा लूँ, चाहे तो इसको लुढ़का लूँ। सोचो तो क्या हो सकता है यह। तो ये क्या हो सकता है बताइए, कि इसका कोई कोना वोना नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है, वो गोलम गोल है, बिल्कुल गोल मटोल है। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है बच्चों बताओ। गेंद। और अगर एक और कोई सी चीज़ हो तो फुटबॉल। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि यह खेल तुम अपनी कक्षा में खेल कर देखना। ओके, यहाँ पर बोला गया है किताब में कि आप बच्चों ये खेल को आप अपनी कक्षा में खेल सकते हैं, 2 टीम बना के, और एक एक बच्चे को थैले में हाथ डालने को बोलेंगे और वस्तु निकालने को बोलेंगे और उनको बोलेंगे कि इसके बारे में आप आँख बंद करके बताइए कि कैसी है। फिर वो दूसरी टीम जवाब देगी। अच्छा लगा ना ये खेल। तुम इसे टीम बनाकर भी खेल सकते हो। तरह तरह की चीज़ें एक थैले में डालो, एक बच्चे की आँख पर पट्टी बांध दो, वो अपना हाथ थैले में डालेगी। अब उसे बताना यह है कि थैले में पकड़ी चीज़ छूने में कैसी है। टीम के बच्चों को उसे उस चीज़ का नाम बताना है। अब यहाँ पर बोला गया है कितना मजबूत है पोस्ट कार्ड। एक पोस्ट कार्ड को एक कोने से पकड़ो, अगर तुम उस पर एक किताब रखो तो क्या वह किताब का भार उठा सकता है। अब यहाँ पे पोस्ट कार्ड की मजबूती के बारे में बताया। आपने पोस्ट कार्ड देखा है बच्चों, एक कागज़ का पोस्ट कार्ड आता है, ठीक है। तो उसको आपको उसके ऊपर एक किताब रखनी है। अब क्या वो किताब का भार उठा सकता है। अब ये करके देखो, पोस्ट कार्ड को गोल गोल मोड़ कर एक पाइप सा बना लो, ठीक है। लेकिन हम अगर यहाँ पर देखें कि इस वाले हमने जो किया है इसमें क्या होगा, क्या वो पोस्ट कार्ड का किताब का भार उठा पाएगा। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि किताब भारी होती है और पोस्ट कार्ड हल्का होता है। तो यहाँ पर अब हम अगला कार्य करके देखेंगे कि पोस्ट कार्ड को गोल मोड़ कर एक पाइप सा बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। टेप से दोनों मुड़े हुए छोर जोड़ दो। अब क्या करेंगे, अब हम टेप से ये देखो यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब इस पर एक किताब रख दो। अब इसके ऊपर देखो यहाँ पे एक किताब नहीं 2-2 किताबें रखी हुई हैं। क्या पोस्ट कार्ड उसका भार उठा लेता है। देखो पोस्ट कार्ड ने कितनी किताबों का भार संभाला। अब आपको क्या करना है, हम देख सकते हैं कि पोस्ट कार्ड ने तो किताबों का भार उठा लिया, लेकिन इस प्रकार पोस्ट कार्ड ने किताबों का भार नहीं उठाया था। लेकिन जब हमने उसको गोल बनाया और इस प्रकार से एक पाइप की तरह हमने पोस्ट कार्ड को बनाया तो उसने किताबों का भार उठा लिया। तो समझ में आया बच्चों कि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ भार उठा रही है और कौन सी चीज़ भार नहीं उठा रही है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है जल्दी जल्दी फटाफट। बच्चे कक्षा में एक गोल घेरे में बैठे हैं, वे इस खेल को खेल रहे हैं और गा रहे हैं, क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो रीना कहती है बल्ला लंबा। आपने देखा होगा, आप जिस बैट से आप खेलते हो, ठीक है, वो कैसा होता है, लंबा होता है ना, ठीक है। गेंद है गोल, और गेंद जो होती है जिससे आप बैट गेंद खेलते हैं वो गोल होती है। तो इस प्रकार से आपको बोलना है बल्ला है लंबा, गेंद है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। देखो इस प्रकार से आपको अपनी कक्षा में अपने दोस्तों के साथ गोला बना के बैठना है और आप इस खेल को
आप भी खेल सकते हैं। फिर आगे देखो दिया जा रहा है, सभी बच्चे गा रहे हैं कि क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर यहाँ पे मीनू जवाब देती है, मीनू कहती है कि बोतल लंबी ढक्कन गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। अब यहाँ पे आपने पानी की बोतल देखी होगी, इस प्रकार से पानी की बोतल कैसी होती है। यहाँ पे पानी की बोतल आपने देखी तो आपको दिखेगा कि पानी की बोतल ऐसी यहाँ से और ढक्कन गोल होता है। पानी की बोतल लंबी होती है, ठीक है, लंबी, और इसका ढक्कन कैसा होता है, गोल गोल, ठीक है। और इस तरह से खेल चलता रहता है। इस तरह से फिर सबका नंबर आता जाता है और एक एक करके सभी बच्चे जवाब देते जाते हैं। तुम भी इस खेल को अपनी कक्षा में खेलो। बारी बारी से एक लंबी और एक गोल चीज़ के नाम बोलो। खेल में जिस चीज़ का नाम एक बार बोल दिया जाए उसे दोबारा नहीं बोलना है। अब आपको भी खेल कैसा खेलना है, आपको खेल खेलना है कि आपको गोला बना के बैठना है और आपको सभी दोस्तों को एक एक करके उठाना है और फिर सभी बच्चे पूछेंगे क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर जिस बच्चे को खड़ा किया है वो बच्चा जवाब देगा, रीना की तरह और मीनू की तरह, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लुढ़का और क्या खिसका। यहाँ पर दिया हुआ है क्या लुढ़का और क्या खिसका। हमें यहाँ पर चित्र देखना है। चित्र को देखो, पार्क में कुछ बच्चे चीज़ों को लुढ़का रहे हैं। पार्क में क्या कर रहे हैं बच्चे, कुछ चीज़ों को लुढ़का रहे हैं, ठीक है, और खिसका रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे फिसल पट्टी पे देखो झूला झूल रहे हैं। ये देखो ये बच्चा चढ़ रहा है, ये बच्चे देखो गिरी पड़ी हुई है यहाँ पे। ये बच्चे को देखो गेंद को क्या कर रहा है, लुढ़का रहा है। ये देखो ये बच्चा देखो डब्बे को खिसका रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें लुढ़काया जा सकता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है हमें, यहाँ पर कि कुछ चीज़ें को लुढ़काया जा सकता है, जैसे कि एक ये डब्बा, ठीक है, और गेंद, और कुछ जिन्हें खिसकाया जा सकता है। अच्छा बताओ, गेंद और डब्बे में से कौन खिसक रहा है और कौन लुढ़क रहा है। तो लुढ़कने का मतलब है जो गोल चीज़ें होती हैं वो लुढ़कती है। इसका मतलब है कि ये वाली जो गेंद है वो क्या कर रही है, लुढ़क रही है, ठीक है। और ये जो डब्बा है, ये चौकोर जो होता है वो क्या कर रहा है, वो खिसक रहा है। समझ में आया बच्चों। कुछ चीज़ें लुढ़क भी सकती है और खिसकाई भी जा सकती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दोनों काम करती है। जिस प्रकार से आपने कैरम बोर्ड खेला होगा तो आप में उसमें आप इस यहाँ पर कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आप गोटों को देखते हैं, जिसमें एक स्ट्राइकर होता है, तो वो खिसकता भी है और लुढ़कता भी है, ठीक है। इस प्रकार से हम अपने चारों ओर की चीज़ों को देखो और नीचे लिखो। अब बच्चों हमें आगे दिया है अपने चारों ओर की चीज़ों को देखो और नीचे लिखो। जिस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि चीज़ें जो लुढ़क सकती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें लुढ़क सकती हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे गेंद, ठीक है, गेंद, गेंद हो गया। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं आम, लुढ़कता है ना, आम को लुढ़का के देखो। फिर आप देख सकते हैं अपनी गोल गोल चीज़ें कौन सी लुढ़क सकती हैं, बेलन हो सकता है, बेलन लुढ़कता है ना, बेलन। फिर पाइप, पाइप लुढ़कते हुए देखा है आपने। हाँ, तरबूज, तरबूज भी लुढ़कता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ें लुढ़कती हैं। अब चीज़ें जो खिसकाई जा सकती हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई, आप बोल सकते हैं संदूक, संदूक आपने देखा है, संदूक की पेटी या पेटी बोल लो। फिर माचिस का डब्बा, वो भी खिसकाया जा सकता है। फिर ईंट, ईंट को देखा है आपने, वो भी खिसक जाती है ना। फिर आगे बढ़ेंगे और बताओ आप। टेबल,
टेबल भी खिसकती है ना, और कुर्सी को भी खिसका सकते हैं ना, इस प्रकार से। अब चीज़ें जो लुढ़काई और खिसकाई भी जा सकती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? आप देख सकते हैं बॉटल को हम देखा है आपने, उसको अपन लुढ़का भी सकते हैं, और उसको उठा के इधर भी खिसका सकते हैं अपन। ठीक है, बॉटल के बाद और कौन सी चीज़ हो गई आप बता सकते हैं जो लुढ़काई भी जाती है और खिसकाई भी जा सकती है? तो यहाँ पे एक बॉटल दूसरे नंबर पे आ सकता है। यहाँ पे आप गिलास लिख दो। गिलास भी देखा है आपने, लुढ़कता भी है और वो खिसकता भी है। और क्या बोल सकते हैं अपन? और ढोलक देखिए आपने, गोल भी आती है, उसको अपन रख भी सकते हैं तो खिसक भी जाती है, लुढ़क भी जाती है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप? यहाँ पे आप अपन ने और क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम बोल दो ड्रम लुढ़कता भी है और खिसकता भी है। ठीक है, अब अपन चाहें अपन यहाँ पे लिख सकते हैं बाल्टी भी हो सकती है। ओके, तो हमने यहाँ पे बाल्टी भी लिख दिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं अपना छोटा सा पेड़। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अपना छोटा सा पेड़। एक कागज़ लीजिए, इसे मोड़कर एक पाइप बनाओ। ठीक है, मोड़कर पाइप बनाया, तुम्हारा कागज़ का पाइप देखने में ऐसा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कैंची से कागज़ के इस पाइप के एक छोर को काटे या जगह को काटो, इस प्रकार से। ठीक है, और ये आपका काटे हुए कागज़ के सिरों को नीचे की ओर मोड़ो और तुम्हारा अपना पेड़ तैयार है। इसमें रंग भर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो मेरी मीनार सबसे ऊंची। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? अपने को सबसे ऊंची मीनार देखनी है। ठीक है, अब ये दोस्तों यहाँ पे कुछ खेल रहे हैं माचिस के डब्बे से और बोतलों से। क्यों ना सबसे पहले हम डिब्बियों से मीनार बनाएं। तो देखो, माचिस के डिब्बियों से मीनार बनाया। देखे हैं कौन सबसे ऊंची मीनार बनाता है। यहाँ पे तो सबसे ऊंची मीनार हमको इस गुड़िया की दिख रही है, और यहाँ पे इसने माचिस के डब्बे से बनाया था लड़कों ने, लेकिन लड़की ने काय से बनाया? बोतल से बनाया, इसलिए इसकी मीनार सबसे ऊंची दिखाई दे रही है। अलग अलग तरह की चीज़ें जमा कर आप मीनार बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिक्कों का खेल देखो। इन्हें अपने सिक्के से करने की कोशिश करो। आप भी एक सिक्का लीजिए, ठीक है, और आपको करना है कि सिक्के को इस तरह से आपको पकड़ना है। ठीक है, एक प्रकार से खड़ा करके उसको गोल सिक्के को, ताकि एक का रुपया आपको दिखना चाहिए। ठीक है, और सिक्के को घुमाओ। क्या ये गेंद की तरह दिखता है? फिर आपको सिक्के को घुमाना है। इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि क्या वो गेंद की तरह दिखाई देगा। तो सिक्का हमें एक गेंद की तरह दिखाई देता है। क्या सिक्का लुढ़कता है? क्या ये खिसकाया जा सकता है? यह आपको करके देखना है कि हाँ, सिक्का लुढ़कता भी है। ठीक है, क्या तुम 1 रुपए के सिक्के को इस तरह से खड़ा कर सकते हो क्या? ये आपको करके देखना है। अब इसे आपको 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के साथ करने की कोशिश करनी है। इस प्रकार से हमारा पाठ 1 यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।